नमस्कार साथियों, नीरज करियर इंस्टीट्यूट की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अब तक की कक्षा में हम वर्ण विचार पर चर्चा कर चुके हैं। वर्ण विचार के अंतर्गत हमने वर्णों पर चर्चा की, वर्णों में हमने स्वरों और व्यंजनों पर चर्चा की, स्वरों और व्यंजनों को अलग अलग आधार पर कैसे वर्गीकृत किया गया है उस पर चर्चा की। आज हम जिस प्रकरण पर चर्चा करेंगे वह है शब्द विचार। शब्द विचार, अब सबसे पहले जैसे ही शब्द आया शब्द विचार, तो तुरंत मन में प्रश्न उठता है कि शब्द विचार क्या है। शब्द विचार की परिभाषा भी वैसे ही है जैसे वर्ण विचार की परिभाषा थी। अब वर्ण विचार की परिभाषा क्या थी कि वर्णों के शुद्ध लेखन, उच्चारण व प्रयोग के तरीके को बताने वाली विधा को वर्ण विचार कहते हैं। वैसे ही शब्द विचार क्या है? शब्दों के शुद्ध उच्चारण, लेखन व प्रयोग का ज्ञान कराने वाली विधा को शब्द विचार कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द विचार कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। वर्ण विचार और शब्द विचार बदले क्या है? केवल जहां वर्ण विचार था वहां क्या आ गया है, अब उसकी जगह पर आ गया है शब्द विचार। अब वर्ण क्या था? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। अगर मौखिक लिख दिया गया तो ध्वनि हो गया, और अगर मौखिक नहीं लिखा है तो अगर ऐसे ही पूछा गया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आप कहेंगे वर्ण। और क्या लिख सकते हैं वर्ण के रूप में? वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई। इसी को आप लिख सकते हैं अखंडित ध्वनि। क्या लिख सकते हैं? अखंडित ध्वनि। ये भी लिख सकते हैं। अन्य कई परिभाषाएं हैं। वर्ण से जुड़ी अन्य परिभाषाओं को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर नीरज करियर इंस्टीट्यूट पर ही मौजूद एक पुराना वीडियो है, व्याकरण, वर्ण और वर्णमाला, व्याकरण, वर्ण और वर्णमाला, इस शीर्षक से एक पुराना वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें व्याकरण क्या है, वर्ण क्या होते हैं और वर्णमाला क्या है, इस पर विस्तार से चर्चा की गई है। हमारा आज का प्रकरण है शब्द विचार। तो शब्द विचार क्या है? शब्दों के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध उच्चारण, लेखन कैसे लिखा जाएगा, और प्रयोग का ज्ञान कराने वाले, यही तीन तो हैं। उच्चारण कैसे किया जाए, उनको लिखा कैसे जाए, और उनका प्रयोग कैसे किया जाए। लिखने में और प्रयोग करने में अंतर है। लिखा तो कहीं भी जा सकता है, लेकिन जब प्रयोग किया जाएगा तो ये देखा जाएगा कि क्या यह शब्द और शब्दों के साथ सटीक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, उनका प्रयोग वहां वाजिब है कि नहीं वाजिब है। इसीलिए तीन बातें, शुद्ध उच्चारण, लेखन और प्रयोग का ज्ञान कराने वाली विधा को शब्द विचार कहते हैं। अब शब्द क्या है? तो शब्द है एक या एक से अधिक, ध्यान दीजिएगा, दो या दो से अधिक नहीं है, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक वर्णों के स्वतंत्र सार्थक योग को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अगर एक है तो वही है, और अगर एक से अधिक वर्ण शामिल किए गए हैं तो उनका योग सार्थक होना चाहिए। जैसे देखिए, पहले एक वर्ण का देखिए, जैसे ये एक वर्ण है, लेकिन इसी से के, अब के क्या हो गया? के एक शब्द हो गया, जबकि का क्या था? का एक वर्ण था। ने, से, है, क्या है? एक स्वर्ण, एक व्यंजन है, एक वर्ण है, मात्रा लगी है, इतने तो है, तो एक ही वर्ण तो है। और भी आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं इसके अलावा भी। ले, दे, इसका भी प्रयोग होता है, दे दिया,
दे एक शब्द हो गया, उसमें अलग अलग प्रयोग हो रहा है। तो ये क्या है, एक वर्ण से बने हुए शब्द हैं, और अगर एक से अधिक वर्ण हैं तो उसका प्रयोग अगर सार्थक है तब तो वो शब्द होगा, और अगर सार्थक नहीं है तो वह शब्द नहीं कहा जाएगा। जैसे देखिए, एक से अधिक वर्ण है, न म का, एक साथ लिखा गया, अगर ये सार्थक है, नमक एक शब्द बना, सार्थक है, तो ये शब्द है। क्या कहा जाएगा, ये शब्द है। लेकिन अगर इन्हीं तीनों को हम लिख दें क न म, क न म, कनम, अब कनम कोई शब्द तो है नहीं, तो ये सार्थक योग नहीं हुआ। अब इस कनम को शब्द नहीं कहेंगे, इस कनम को शब्द नहीं कहेंगे, लेकिन ये नमक ये एक शब्द है। तो अगर एक से अधिक वर्णों का प्रयोग हो रहा है, स्वतंत्र रूप से हो रहा है, दूसरी बात, एक या एक से अधिक वर्णों का प्रयोग हो, और वो प्रयोग कैसा हो, स्वतंत्र हो और सार्थक हो, और क्या हो, सार्थक हो। एक या एक से अधिक वर्णों का प्रयोग हो, स्वतंत्र हो और सार्थक हो, तब इससे बने, इस मेल से बने जो एक शब्द हमें प्राप्त होगा, जो हमें तत्व प्राप्त होगा, जो इनका मेल प्राप्त होगा हमें, उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे शब्द। अब जब हम शब्द जान गए तो अब हम जानेंगे पद क्या है। थोड़ा सा अंतर है, लेकिन अगर परीक्षा में पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है कि शब्द क्या है और पद क्या है, तो लोग भ्रमित हो जाते हैं। उनके दिमाग में पद कहने पर सूरदास के पद याद आने लगते हैं, उनके दिमाग में ये पद नहीं याद आता, उनके दिमाग में सूरदास के पद याद आने लगते हैं। इसीलिए आप जानिए कि यहां भी पद है, इस पद का क्या अर्थ है। अब देखिए, शब्द का प्रयोग जब वाक्य की इकाई के रूप में किया जाता है तब इसे पद कहते हैं। रहता तो शब्द ही है, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं रहता। इस जगह पर वो पद जब हो जाता है तब वह स्वतंत्र नहीं रहता, उसका जो अपना रूप होता है वह वाक्य की इकाई के रूप में रहता है, वाक्य की इकाई के रूप में, अलग अलग अस्तित्व अपना नहीं रखते। फिर ये किसी वाक्य, वही शब्द जो स्वतंत्र है तो शब्द हो जाता है, वही जब किसी वाक्य के इकाई के रूप में प्रयोग किया जाता है तब हम उसे पद कहते हैं। अब देखते हैं कि इसमें अंतर क्या है, शब्द और पद में अंतर क्या है। हम जान चुके कि शब्द क्या है, एक या एक से अधिक वर्णों के स्वतंत्र सार्थक योग के मेल से शब्द का निर्माण होता है। और पद क्या है, जब कोई शब्द वाक्य के इकाई के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसे हम पद कहते हैं। और हम देखते हैं कि शब्द और पद में अंतर क्या है। अब देखिए, शब्द और पद में अंतर क्या है। शब्द और पद में अंतर देखिए, शब्द का प्रयोग जब स्वतंत्र रूप में किया जाता है, शब्द क्या है, शब्द का प्रयोग जब स्वतंत्र रूप में किया जाता है तब वह शब्द कहलाता है तो शब्द ही, लेकिन जब स्वतंत्र रूप में प्रयोग किया जाएगा तो उसे शब्द ही कहा जाएगा। जैसे पुस्तक, विद्यालय, घर, आप कुछ भी कह सकते हैं इसके आगे, मंदिर, या कोई भी स्थान, कुर्सी, मेज, साइकिल, अगर ये अलग अलग ऐसे स्वतंत्र रूप में लिखे हैं तो इन्हें शब्द कहा जाएगा। जबकि पद क्या है, जब किसी शब्द का प्रयोग वाक्य की इकाई के रूप में, कैसे, वाक्य की इकाई के रूप में किया जाता है तब हम उसे पद कहते हैं। क्या कहते हैं,
पद कहते हैं। रहता है शब्द ही है, लेकिन अगर स्वतंत्र है तो शब्द, और वाक्य की इकाई के रूप में आ गया तो उसे हम पद कहते हैं। अब जैसे देखिए, यहां पुस्तक स्वतंत्र है, यहां लिखा गया है यह मेरी पुस्तक है। पुस्तक यहां भी आया और पुस्तक यहां भी आई। ये पुस्तक शब्द है, ये पुस्तक क्या है? शब्द है। और ये पुस्तक पद है, ये पुस्तक शब्द है, ये पुस्तक पद है। आगे देखिए, वह विद्यालय जा रहा है। अब यहां पर यह विद्यालय क्या है? ये विद्यालय शब्द है और यह विद्यालय पद है। इसीलिए उन्हीं शब्दों का मैंने पद में भी प्रयोग किया है, जिससे कि आपको आसानी हो समझने में कि शब्द क्या है और पद क्या है। शब्द स्वतंत्र इकाई है और शब्द स्वतंत्र इकाई है, और पद वाक्य के इकाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए तीसरा, जैसे घर, यहां घर क्या है? घर यहां शब्द है। यहां उसका घर बहुत सुंदर है। अब यहां घर क्या है? लिखा तो घर ही है, घर। इन्हीं दो वर्णों के मेल से इस घर शब्द का निर्माण हुआ है, लेकिन यहां ये स्वतंत्र है तो ये शब्द है, और यहां ये वाक्य की इकाई के रूप में प्रयोग किया गया तो यहां ये पद हो गया। जैसे देखिए मंदिर, यह मंदिर बहुत बड़ा है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यह मंदिर बहुत बड़ा है। अब यहां क्या है? यहां मंदिर शब्द है और यहां मंदिर पद है। क्या है? यहां मंदिर पद है। आप ऐसे, कुर्सी स्वतंत्र है, कुर्सी इधर लाओ, अब क्या हो गया? पद हो गया। मेज स्वतंत्र है, मेज खिसकाओ, पद हो गया। साइकिल स्वतंत्र है, वह साइकिल चला रहा है, अब क्या हो गया? अब साइकिल पद हो गया। तो हमने देखा कि शब्द क्या है, पद क्या है, शब्द और पद में अंतर क्या है। और हम आगे देखेंगे, जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वह विषय है हमारा शब्द के भेद। क्या है? शब्द के भेद। और हम जान गए कि शब्द क्या है, तो अब हम जानेंगे कि शब्द के भेद कितने होते हैं, शब्द के प्रकार कितने होते हैं, वह कौन कौन से प्रकार हैं जिनके आधार पर शब्द को बांटा गया है। तो शब्द के 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? शब्द के 4 भेद हैं। 4 तरीके हैं जिनके आधार पर हम शब्द को बांटते हैं। कौन कौन से? अब देखिए, हिंदी व्याकरण में शब्द के कितने भेद हैं? हिंदी व्याकरण में शब्द के 4 भेद हैं। पहला, उत्पत्ति के आधार पर। पहला, उत्पत्ति के आधार पर, कैसे उनका जन्म हुआ, उन शब्दों का जन्म कैसे हुआ, उन शब्दों का उदय कहां से हुआ, कैसे हुआ, उनके आधार पर जब हम देखेंगे तो ये कहे जाएंगे उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा, व्युत्पत्ति, इसी को कहा जाएगा रचना, इसी को कहा जाएगा बनावट। तीनों एक ही शब्द हैं, एक ही आधार पर इनका प्रयोग किया जा रहा है, चाहे कहा जाए व्युत्पत्ति के आधार पर, चाहे कहा जाए रचना के आधार पर, और चाहे कहा जाए बनावट के आधार पर। आपका जवाब यही होगा कि व्युत्पत्ति, रचना, बनावट एक ही प्रकार के शब्द हैं। तीसरा है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, शब्दों को अर्थ के आधार पर भी बांटा गया है कि उनका अर्थ निकल भी रहा है कि नहीं निकल रहा है। और चौथा है प्रयोग के आधार पर। क्या है चौथा? प्रयोग के आधार पर। अगली कक्षाओं में हम इन पर सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। एक एक भेद पर एक एक वीडियो तय किया गया है, जिससे कि वीडियो छोटे हों, आपको समझने में भी आसानी हो, क्योंकि जब वीडियो छोटे रहेंगे, प्रकरण छोटा लेंगे तो समझाने में भी आसानी होगी। और जब प्रकरण बड़ा ले लिया जाता है तो यह होता है जल्दी जल्दी इनको हम निपटाते चलें, पार करते चलें, तो हमें पार नहीं करना है,
हमें आपको उस बिंदु को, उस प्रकरण को अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास करना है। इसीलिए ये 4 आधार, हिंदी व्याकरण के आधार पर शब्द के जो 4 भेद हैं, एक एक भेद को एक एक दिन में पूरा किया जाएगा। आज आप ये देख लीजिए कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के हैं। अब देखिए कौन कौन से। जैसे ही कहा जाए उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार से हमारा तात्पर्य यह है कि वो कहां से उत्पन्न हुए। उत्पत्ति, ये देखिए उत्पत्ति, उत्पत्ति से क्या बनेगा? उत्पन्न। मतलब अगर कोई शब्द है तो उसका वो कहां से उत्पन्न हुआ है, उसकी उत्पत्ति का, उसके जन्म का, उत्पत्ति का अर्थ क्या हुआ? जन्म। उसके जन्म का आधार क्या है, वह कौन सा आधार है जिसके अनुसार उस शब्द को वह शब्द उत्पन्न हुआ, उस शब्द की उत्पत्ति हुई। इसमें पहला है तत्सम शब्द। क्या है? तत्सम शब्द। दूसरा है तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज और पांचवा आखिरी संकर शब्द। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। प्रश्न यहां पूछा जाता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया हुआ यह प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? आपका जवाब होना चाहिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द को 5 भागों में बांटा गया है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। ये 5 भाग हैं, ये 5 भेद हैं, 5 प्रकार हैं जिनके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर हम शब्दों को विभाजित किए हैं। हम ये निर्धारण किए हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कौन कौन से हैं। तो पहला है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज और पांचवा व आखिरी संकर शब्द। संकर देख लीजिए, संकर ऐसे लिखा है, ये संकर नहीं लिखा है। अगर ये शंकर लिखा है तो इसका मतलब हुआ भगवान शंकर। इस शब्द का मतलब हुआ भगवान शंकर। और अगर ये शंकर लिखा हुआ है तो इस शंकर का मतलब हुआ कई का जोड़, कई भाषाओं के शब्दों का जोड़। जब कई भाषाओं के शब्दों को मिला दिया जाता है तो क्या हो जाता है? वो हो जाता है संकर। क्या हो जाता है? संकर। अंग्रेजी में इसे कहा जाएगा हाइब्रिड। क्या कहा जाता है इसी को? हाइब्रिड। संकर को अंग्रेजी में कहा जाता है हाइब्रिड। अब हाइब्रिड से आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि धीरे धीरे संकर शब्द के जगह पर हम हाइब्रिड का ही प्रयोग करने के आदी होते चले जा रहे हैं। और सामान भी आजकल हाइब्रिड आ रहे हैं तो हम वहां प्रयोग भी करते हैं इनका। हम संकर की जगह पर क्या बोलते हैं? हम कहते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड अनाज है, हाइब्रिड और भी आ गई हैं सामग्रियां बाजार में। तो जब हम अगले विषय पर चर्चा करेंगे, हमारे अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे तत्सम क्या है, तद्भव क्या है, तत्सम और तद्भव में क्या भेद है, क्या अंतर है, देशज क्या है, विदेशज क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है, और इसके साथ साथ संकर शब्द क्या होता है। तो हम अगले वीडियो में जब इन पर चर्चा करेंगे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्दों पर, तो हम जानेंगे कि इन शब्दों की उत्पत्ति कहां से हुई, इनका प्रादुर्भाव कहां से हुआ और इनका अपने वाक्य में हम प्रयोग कैसे करते हैं। तब तक जब हम अगली वीडियो पर इस पर फिर से चर्चा करें, तब तक आप लोग इतना एक बार फिर से देख लीजिए कि वर्ण क्या है,
वर्ण के भेद क्या हैं, स्वर और व्यंजन क्या हैं। इसके लिए आप हमारी पुरानी कक्षा की वीडियो हमारे YouTube चैनल नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट, आप हमारे YouTube चैनल नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट पर हमारे पुराने वीडियो पा सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट पर भी हमारे सभी वीडियो पा सकते हैं। आपसे निवेदन है, आपसे अपील है कि आप हमारे YouTube चैनल, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, अपने सगे संबंधियों में उसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोग भी हमारे वीडियोस को देखें और उनसे लाभान्वित हों। अगली कक्षा में हम तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्दों की उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।